नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे कारक, हिंदी में पढ़ रहे थे कारक। ठीक है, कल कारक में हम कर्ता पढ़े थे, आज कारक में हम कर्म पढ़ने वाले हैं। कर्ता का एक फार्मूला रह गया था, नियम रह गया था, इसके आधार पर वे कुछ पूछे जाते हैं, उदाहरण देके पूछ लेते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका नियम क्या कहता है, देखिए नियम कहता है, नोट करके लिख लीजिए। जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना और जाना आदि शब्द आते हैं, उसमें परिसर्ग नेज का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं किया जाता है। ऐसे शब्द किसी में लगेगा तो उसमें ने नहीं लगेगा। फिर मत ढूंढना कि इसमें तो रूप चिन्ह ने है ही नहीं, तो किसका हो सकता है। अगर इन शब्दों का प्रयोग करेगा, लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं, तो परिसर्ग ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन किंतु जो बोलना होता है, ये जो बोलना होता है, बोलना के साथ कभी कभी क्या करते हैं कि ने लगा देते हैं। ठीक है, बोलना के साथ कभी कभी ने लगा देते हैं, तो कहीं कहीं इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए, उदाहरण में बताते हैं आपको, जैसे कहा जाए मुझे दिल्ली जाना है। जैसे कहा जाए मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। अब इसमें ने उपसर्ग नहीं लगा, तो ने परिसर्ग नहीं लगा हुआ है, रूप चिन्ह। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये नियम कहता है, जहां पर यहां पर क्या है, जाना लगा हुआ है, ये जाना शब्द लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर जब जाना लग गया तो इसमें क्या होगा, ने नहीं लगेगा। ऐसे भी प्रश्न पूछता है, उदाहरण देके ने ना लगा के सीधा सीधा वाक्य बना देता है। अगला जैसे कहा जाए वह भूल गया, वह भूल गया, क्या हुआ, वह भूल गया। अब देखो इसमें भी भूल लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे बताया गया है भूलना। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा शब्द लग के आए, भूलना। ठीक है, भूल गया, तो ये भूलना का लगा हुआ है यहाँ पे, भूल। ठीक है, भूल गया, तो इसमें भी ने नहीं लगा हुआ। तब भी हम कभी कंफ्यूज ना हो कि ने नहीं लगा हुआ है, तो ये कर्ता का नहीं होगा। ठीक है, ने लगे या ना लगे, कल की क्लास में भी बताया गया था। ठीक है, जैसे कहा गया वह भूल गया, तो इसके ये नियम होते हैं। नियम के आधार पर अगर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, जाना आदि, तो वहां पे ने नहीं लगेगा। अगर कहीं कहीं बोलना शब्द आ गया, वहां पे ने लगा दिया तो चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा कहीं भी। यहाँ पे भूल लगा दिया गया, यहाँ पे जाना लगा दिया गया। देखो यहाँ जाना भी है और यहाँ भूलना भी है, यानी भूल लगा दिया गया। ठीक है, एक जैसे कहा जाए वह चूक गया, वह चूक गया। देखो यहाँ पे कहीं चूकना लिखा हुआ है, हाँ ये चूकना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चूक लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे चूक लिख दिए, तो यहाँ ने का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे उदाहरण भी पेपर में आते हैं, इनको लिख लो। ऐसे उदाहरण भी पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लो पूछ ही ले तो फिर क्या करेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद आता है हमारा कर्म। तो ये तो कर्ता का था, ठीक है, कर्ता का काम खत्म। इसके बाद आता है कर्म। कर्म क्या कहता है, इतना नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना। ठीक है, इसके बाद आता है कर्म। कर्म में भी जो है, कर्म का रूप चिन्ह क्या होता है, कर्म का रूप चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक और कर्ता कारक दोनों में जैसे उसमें रहित था और सहित था, इसमें भी रहित के कुछ आएंगे और सहित के कुछ आएंगे। ठीक है, कर्म में भी कुछ आएंगे इसमें। इसका भी एक नियम होता है, नोट करके लिख लो भाई।
इसका भी एक नियम होता है, ठीक है। इसका भी एक नियम होता है, जैसे इसमें होता है खुलाना बुलाना, खुलाना बुलाना, खुलाना बुलाना, और जगाना भगाना, जगाना भगाना, जगाना हो गया, भगाना हो गया, पुकारना हो गया, कोसना हो गया, पुकारना, कोसना, कोसना आदि के प्रयोग में, आदि के प्रयोग में यदि, आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो, जो कर्म होता है अगर वो संज्ञा हो तो, संज्ञा हो तो, कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। विभाग के मतलब क्या होता है, ठीक है। विभाग के मतलब यहाँ इसका मतलब हुआ परसर्ग का, ठीक है, जो रूप चिन्ह होता है परसर्ग, विभक्ति का मतलब होता है परसर्ग, उसका प्रयोग किया जाता है। खुलाना हो गया, बुलाना हो गया, जगाना हो गया, भगाना हो गया, पुकारना हो गया, कोसना हो गया आदि के प्रयोग में यदि कर्म जो है वो संज्ञा हो, जो कर्म होता है वही वो संज्ञा हो जाएगा, तो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे जैसे कहा जाए, जैसे कहा गया लोगों ने शेर को भगाया, इसे कहा जाए लोगों ने शेर को भगाया, लोगों ने शेर को भगाया। देखो यहाँ पर दो रूप चिन्ह है, यहाँ ने भी है, यहाँ को भी है, लेकिन कल की क्लास में मैंने बताया था कि हमें कौन सा शब्द देखना है, जो लास्ट में हो, आखिरी वाला। तो आखिरी में क्या है, यहाँ पे को है, यहीं पे नहीं देख के हम लगा देंगे कि इसमें ने आ गया तो कर्ता का है, इसमें कुछ ढूंढना ही गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। इसमें हमको लास्ट वाला देखना है, जो लास्ट में लगा होगा रूप चिन्ह वही होगा कर्म कारक, ठीक है, चाहे जिसका भी दे रखा हो। अगर 2-3 रूप चिन्ह इस्तेमाल करते हैं फिर भी लास्ट में जो होगा उसी को माना जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में को आया है, इसका मतलब ये किसका है, कर्म का है। जैसे कहा राधा ने कृष्ण को पुकारा, राधा ने कृष्ण को पुकारा, किसको पुकारा, कृष्ण को पुकारा। देखो यहाँ पे पुकारना भी है, ठीक है, और यहाँ पे भगाना भी है, कहीं ये भगाना है तो यहाँ भगाया आया, ठीक है, यहाँ भगाया प्रयोग किया गया, यहाँ पुकारा प्रयोग किया गया है, पुकार में 10 पे, ठीक है। तो राधा ने, अब ये वाला नहीं माना जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये कर्ता में चला जाएगा। राधा ने कृष्ण को पुकारा तो ये कर्म हो जाएगा, ये वाला को। बस इतना याद रखना कि जो लास्ट में हो रूप चिन्ह वो जिस कारक का होगा वही माना जाएगा। आपको किसका होता है, कर्म का होता है, तो उसी को माना जाएगा। जैसे कहा जाए बच्चे, माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया। अब यहां पर भी लास्ट में को आ गया है, पहला नहीं लेंगे हम, तो जब लास्ट में यहां पर भी को आ गया तो ये भी हो जाएगा कर्म का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ उदाहरण जिसमें हम को का प्रयोग ही नहीं करते, यानी रूप चिन्ह का प्रयोग ही नहीं करते, ठीक है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें रूप चिन्ह का प्रयोग ही नहीं करते, ठीक है। जैसे कहा जाए सीता फल खाती है, सीता फल खाती है, तो क्या ये कर्म का हो सकता है, इसमें को नहीं लगाया गया,
सीता फल को फल खाती है, यानी खाना एक क्या हुआ, क्रिया हुआ। किसको, फल को, है ना। यहाँ पे लगा सकते थे सीता फल को खाती है, लेकिन लिखा गया है सीता फल खाती है, यानी कर्म कर रही है ना। फल खाना एक कर्म ही तो हुआ। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भले रूप चिन्ह ना दिया हो, लेकिन कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सीता फल खाती, फल खाना एक क्या हुआ, कर्म हुआ। ठीक है, जैसे कहा जाए मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। अब पत्र लिखना क्या होता है, पत्र लिखना भी कर्म होता है। इसमें लिखा गया, देखिए मैंने पत्र लिखा, मैंने क्या किया, उसने क्या किया, कर्म किया। पत्र लिखना भी एक कर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर को नहीं लगा हुआ है, लेकिन कर्म हमको दिख रहा है। ऐसे उदाहरण आएंगे कर्म में, दिखेगा नहीं पर होगा। वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य को देखेंगे, समझेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि किसका हो सकता है। रूप चिन्ह नहीं देता है कभी कभी, और ज्यादातर फंसाने के लिए रूप चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करता हो। ऐसे उदाहरण देता है जिसमें रूप चिन्ह ही ना हो। ठीक है, तो हमें केवल इसको देखना, वाक्य को पूरे पढ़ के देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। ठीक, जैसे कहा जाए माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। ये थोड़ा सा मुश्किल वाला है, माँ ने बाजार से कपड़े खरीदा। अब यहां पे कहोगे कि रूप चिन्ह ने भी है, रूप चिन्ह से भी है, तो ये किसका हो जाएगा। ठीक है, फिर कहोगे ये अपादान का भी हो सकता है, कारक का भी हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, खरीदना क्या हुआ, क्रिया। ठीक है, खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा यानी कर्म कर रही है ना। खरीदना भी तो एक, कपड़ा खरीदना भी तो एक कर्म है। तो इसमें देखो यहाँ पे कर्ता भी नहीं होगा, यहाँ पे अपदान भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले में हो जाएगा तुम्हारा कर्म कारक। ऐसे प्रश्न आते हैं फंसाने के लिए, ऐसे ऐसे उदाहरण दे देता है कि ताकि तुम लोग जो है कंफ्यूज हो जाओ, फंस जाओ। लेकिन हमें देखना है क्या वाक्य में कहीं कर्म हो रहा है। अगर कर्म हो रहा है वाक्य में कहीं पे, तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कौन सा, कर्म कारक के बाद इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि करण कारक। ठीक है, अगला है हमारा करण कारक। इसका रूप चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा। ठीक है, देखो करण कारक पहचानना बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही वाला है। पहचानना क्या है इसमें, किसमें जितनी भी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा वो सब निर्जीव होंगे। सारी जितना भी इसमें उदाहरण में जो भी चीज दिया जाएगा वो निर्जीव ही दिया जाएगा, जो भी क्रिया करेगा वो निर्जीव रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है इसमें निर्जीव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, जैसे उदाहरण में कहा गया तुम लोगों से, बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। जैसे कहा गया बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, से खेलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें निर्जीव कहां पे है, इसमें निर्जीव कहां पे हो, ये निर्जीव होंगे हमेशा, लिख लो यहाँ पे याद करने के लिए। बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, किससे खेलते हैं, फुटबॉल से। फुटबॉल में क्या, फुटबॉल निर्जीव है या सजीव है, निर्जीव है। इसमें हमेशा निर्जीव का ही इस्तेमाल करेंगे हम। बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, फुटबॉल क्या है, निर्जीव है। ठीक, जैसे कहा गया राम ने रावण को तीर से मारा। देखो कहा गया राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पहचानने का सबसे पहले तरीका तो यही हो गया कि यहाँ पे जो रूप चिन्ह है लास्ट में लगा हुआ है से। ठीक है, रूप चिन्ह लास्ट में लगा हुआ है से,
तो ये तो इसी से हम पहचान लेंगे कि ये किसका है, कर्ण का हो गया। लेकिन और तरीका देखो, राम ने रावण को तीर से मारा। तीर क्या है, निर्जीव है, मारा वो भी तीर से, यानी ये क्या है, निर्जीव है कर्ण में। ठीक है, जैसे और उदाहरण देखते हैं कर्ण, जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं, जैसे कहा जाए बच्चे क्या करते हैं, गेंद से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, खेलते हैं। अगर हमें रूप चिन्ह नहीं याद है तो हम इतना याद रखेंगे इसमें सब कुछ क्या होता है, निर्जीव होता है। अब यहाँ पे गेंद क्या है, निर्जीव है। ठीक है, और रूप चिन्ह दे ही रखा है इसमें कि ये किसका हो जाएगा, कर्ण का हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादातर 99% या 100% निर्जीव वस्तुएं होंगी, जितना भी वस्तुएं इस्तेमाल की जाएंगी निर्जीव होंगी। ठीक है, जैसे कहा जाए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। देखो अब से लगा है तो हम पहचान ही जाएंगे, लेकिन जाते किससे हैं, बस से, और बस होता है हमेशा निर्जीव। मतलब कर्ण कारक जो होगा तुम्हारा वो हमेशा इसमें निर्जीव वस्तुओं का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण में इतना याद रखना, ये बहुत आसान है, इसमें बस इतना याद रखना, निर्जीव वस्तुएं, चाहे इसको यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। ठीक, अगर रूप चिन्ह हमें नहीं आता है, नहीं याद है कि रूप चिन्ह से किसका है, तो हम निर्जीव वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्ण कारक। ठीक है, और लिखाना है इनमें उदाहरण, बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ खेलते हैं। ये वाला थोड़ा सा अलग है इसी का, बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ खेलते हैं। देखो कितना अच्छा लिखा है, बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ खेलते हैं, साथ खेलते हैं। कितना गजब का उदाहरण है, देखो बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ में खेलते हैं। अब कुत्ते के बच्चे जो होते हैं वो तो होते हैं भैया सजीव होते हैं, यहाँ निर्जीव नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर से का भी कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है रूप चिन्ह का, तो यहाँ पर से और द्वारा दोनों होता है। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ में खेलते हैं, यानी किसके द्वारा खेला जा रहा है, कुत्ते के बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है से हो या द्वारा। ठीक है, किसको, कुत्ते के बच्चों के साथ। ठीक है, किसके, अगर यहाँ पे पूछा जाए किसके द्वारा खेला जा रहा है, तो कुत्ते के बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है, बच्चों के साथ कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ द्वारा शब्द का प्रयोग हो सकता है, दिख रहा है, से नहीं दिख रहा है, निर्जीव भी नहीं दिख रहा है, फिर तो फेल हो गया। तो यहां पर देखेंगे जो द्वारा होता है से द्वारा, ठीक है, जिसके साथ मतलब माध्यम से खेलते हैं, तो माध्यम क्या कौन सा होगा, बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ। ठीक है, या कुत्ते के बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है। ठीक है, खेल रहे हैं, तो ये वाला भी नोट कर लो, इतना नोट कर लो भैया। इसके बाद फिर हम आते हैं अपादान कारक में। ठीक है, कभी कभी इसी तरह के कुछ होते रहते हैं उदाहरण, मान लो हम बता दें सजीव होगा इसमें, लेकिन वहां पे निर्जीव वस्तु में भी दे देता है, वो सजीव भी दे देता है, निर्जीव बता रखे हैं हम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन अगर कहीं से ना मिले तो हमें वाक्य को पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तब तक समझ में ना आए। 2-3 बार जब हम वाक्य पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा संप्रदान कारक। ठीक है,
संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन सा रूप चिन्ह इस्तेमाल करेंगे संप्रदान के लिए ना, इसका जो रूप चिन्ह होगा वो होगा के लिए। ठीक, इसमें हम प्रयोग करेंगे के लिए, यानी इसमें कार्य जो जब किसी दूसरे के लिए किया जाता है ना, जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है तो वहां पे होता है संप्रदान। ठीक है, जैसे कहा जाए पिताजी बच्चों के लिए फल लेके आए, जैसे कहा गया, जैसे उदाहरण है पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। तो पिताजी किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बच्चा क्या हुआ? दूसरा व्यक्ति हुआ। ठीक है, जब हम किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और यहाँ रूप चिन्ह का भी इस्तेमाल किया गया है के लिए, अगर रूप चिन्ह से नहीं पता है तो हम वाक्य पढ़ेंगे और इसमें कहा गया है जब हम किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं, एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है तो वहां पे होता है संप्रदान कारक। जैसे कहा जाए मेरे लिए खाना लेके आओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ, खाना लेकर आओ। घर में ऑर्डर देते हो ना, मेरे लिए खाना लेकर आओ, तुम्हारे लिए खाना कौन लेके आएगा? कोई दूसरा ही लेके आएगा। अब हमें तो लाना नहीं स्वयं, है ना, कोई दूसरा ही लेके आएगा। मेरे लिए खाना लेकर आओ, तो जब कोई दूसरा तुम्हारे लिए कार्य करता है तो होता है संप्रदान। ठीक है, घर में बैठे बैठे खटिया पे ऑर्डर दे रहे हो, मेरे लिए खाना लेके आओ। ठीक है, और जैसे उदाहरण हो जाए इसमें गुरुजी फल दो, कहा गया गुरुजी फल दो, मांग कौन रहा है? एक व्यक्ति, और फल कौन देगा? गुरुजी देंगे, यानी गुरुजी भी किसको फल देंगे? किसी दूसरे को देंगे फल। यहाँ पर भी कार्य किसी दूसरे के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे कहा है भूखे के लिए रोटी लाओ, भूखे के लिए रोटी लाओ। ठीक है, कोई भूखा व्यक्ति है उसके लिए कहा गया है तो किसको दिया जाएगा? जो भूखा है उसको। और यहाँ रूप चिन्ह का भी इस्तेमाल किया गया है तो ये संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहा है माँ बेटे के लिए भोजन लाई, माँ बेटे के लिए भोजन लाई, माँ बेटे के लिए भोजन लाई। अब देखो यहाँ पर भी माँ बेटे के लिए भोजन लाई, रूप चिन्ह तो लगा हुआ है लेकिन रूप चिन्ह नहीं पता तो माँ बेटे के लिए भोजन लाई, माँ ने किसके लिए लाया? बेटे के लिए लाया, यानी दूसरे के लिए किया गया कार्य जो होता है वो संप्रदान होता है। इतनी बात याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया संप्रदान के कुछ उदाहरण हो गए, संप्रदान ये होता है। इसके बाद हम बात करते हैं संप्रदान की बात कौन आता है? अपादान आता है, इतना नोट कर लो। कारक, अपादान कारक, इसका रूप चिन्ह क्या होता है? अपादान का मतलब होता है अलगाव, और अपादान में क्या होता है? से पृथक होता है ना। से का इस्तेमाल होगा ब्रैकेट में, पृथक लिख सकते हो इसको हम कहते हैं। ठीक है, से पृथक जो अलग हो उसको बोलते हैं अपादान। ठीक है, जैसे कहा गया पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे कहा गया पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। भाई पत्तों का समूह था पेड़ में, और उससे पत्ता अगर गिर रहा है तो सारे तो नहीं गिर रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, समूह से कुछ पत्ते क्या हो रहे हैं? टूट के अलग हो रहे हैं। और यही कहा गया है कि अपादान में एक समूह से कुछ मूल को अलग करना होता है। तो यहाँ पर पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, एक समूह से पत्ते के कुछ मूल रूप अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं इसमें जैसे कह दिया गया।
और क्या हो सकता है, अगर इसी को हम वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं तब भी बात वही है, सेम सेम। कभी इस तरह देता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कभी वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, किसी भी तरीके से ये पूछ सकता है, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, जैसे कहा गया पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा यानी पेड़ में एक ही पेड़ फल तो लगा नहीं रहा होगा, बहुत सारे फल होंगे, उससे केवल फल गिरा यानी एक फल गिरा, 2 फल गिरे, 3 फल गिरे, यानी बहुत से समूह से जो है फलों के 1-2 फल नीचे गिर गए। तो पेड़ से क्या हुए हैं, फल, फल से कुछ फल अलग हो गए। ठीक है, एक समूह से कुछ फल अलग हो गए। जैसे कहा स्टेशन से गाड़ी चली गई, ये देखो स्टेशन से गाड़ी चली गई। ठीक है, स्टेशन से गाड़ी चली गई तो क्या हुआ, ट्रेन स्टेशन से अलग हो गया। पहले कहाँ थे था, पहले स्टेशन पे था, अब स्टेशन से अलग हो गया। ठीक है भाई, ट्रेन कहाँ रुकती है, स्टेशन पे रुकती है, क्योंकि गाड़ी का रुकने का जो ट्रेन का रुकने का जो स्थान होता है वो होता है स्टेशन। और जब स्टेशन अपने स्थान से क्या हुई, वो अलग हो गई, चली गई। अब ये मत कहना कि बहुत सारे ट्रेन थे, ट्रेन से एक ट्रेन चली गई, 2 ट्रेन चली गई, नहीं, ट्रेन का रुकने का स्थान ही जो मेन होता है, ट्रेन जहां रुकती है वो स्टेशन ही होता है, स्टेशन ही बनाया गया है। ठीक है, तो स्टेशन से गाड़ी चली गई। और कौन सा हो सकता है, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, सीता से सुंदर है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पे रूप चिन्ह इस्तेमाल कर लिया गया है, अपादान। राम सीता से सुंदर है, यानी जितनी सुंदर सीता है वैसे ज्यादा सुंदर राम है ना। सुंदरता में भी थोड़ा ज्यादा, बहुत सारी सुंदरता थी, उसमें थोड़ा सा राम अलग हो गए, यानी और सुंदर हो गए, सुंदरता में भी और सुंदरता आ गई, है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा अपादान। अपादान का मतलब हुआ अलग होना। ठीक है, नोट कर लो इतना। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला कौन सा है हमारा, संबंध। ठीक है, 2-3 बच्चे इसको भी खत्म कर देते हैं, है ना। कल के लिए फिर 10-15 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके बाद होता है संबंध कारक। और संबंध में किस रूप के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, संबंध कारक। ठीक है, इसमें इस्तेमाल करते हैं का, की, के और रा, री, रे, काकी के, रारी रे। ठीक है, इसमें संबंध हम देखते हैं। इसमें हर एक किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से संबंध को दर्शाना, या किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का संबंध दर्शाना, मतलब कैसे भी करके उसको संबंध प्रकट हो तो वो माना जाएगा संबंध कारक माना जाएगा। जैसे कहा जाए यह रमेश की साइकिल है, जैसे किसी ने कहा कोई साइकिल खड़ी है और कोई आके बोला यह रमेश की साइकिल है, तो रमेश का संबंध किससे है, साइकिल से, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि यह रमेश की साइकिल है। जैसे मैं कह दूं यह कोचिंग हमारी है, तो क्या संबंध दर्शाता है कि जो कोचिंग चल रही है हमारी है। ठीक है, यह रमेश की साइकिल है। जैसे कहा गया यह श्याम की पुस्तक है, यह श्याम की पुस्तक है, यह श्याम की पुस्तक है। ठीक है, यह श्याम की पुस्तक है। वह कार मेरी है, जिसे कहा जाए वह कार मेरी है।
देखो वह कार मेरी है, यानी कार का संबंध किससे है? वह कार मेरी मुझसे है, यानी वो कार क्या है? मेरी। यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है कि वह कार जो है वह मेरी है। जैसे कहा जाए यह अभिषेक की बेटी है, अभिषेक की बेटी है। तो बेटी का संबंध किससे है? अभिषेक की, यानी अभिषेक की लड़की है। संबंध बताया जा रहा है ना। जहां संबंध स्थापित हो वहां संबंध कारक होता है। अगर इसके रूप चिन्ह के बारे में बात करें तो का, की, के, रा, री, रे रूप चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, संबंध हो गया। चलिए इसके बाद संबंध भी खत्म हो गया तुम्हारा। संबंध के बाद आता है कौन सा? अधिकरण आता है। ठीक है, संबंध के बाद आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है आधार। अधिकरण का मतलब होता है आधार। जिस बेंच पे तुम बैठे हो, बेंच क्या है? बेंच आधार है। अगर बेंच ना हो तो क्या बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो आधार। इसका मतलब होता है आधार। किसी न किसी का आधार लिया ही जाता है। ठीक है, जैसे कहा गया चिड़िया डाल पर बैठी हैं। इसे कहा जाए चिड़िया क्या करती हैं? डाल में बैठी हैं, यानी चिड़ियों के बैठने का आधार क्या है? डाल, डाल है। ठीक है, चिड़िया डाल पर बैठी हैं, चिड़िया डाल पर बैठी हैं। तो डाल क्या हो गया? चिड़ियों के बैठने का आधार हो गया। जैसे कहा गया रमेश बेंच पे बैठा है, रमेश बेंच पर बैठा है। तो बेंच क्या हो गया? आधार हो गया। किसके बैठने का? रमेश के बैठने का आधार हो गया। कौन? बेंच। ठीक है, यह मेरा घर है। इसमें कौन सा हो जाएगा? घर। यह मेरा घर है, किसका हो जाएगा? किस कारक का? इस संबंध का हो जाएगा। यह मेरा घर है, इसे संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कहा गया फ्रिज के अंदर क्या है? फ्रिज के अंदर क्या है? फ्रिज के अंदर क्या है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहोगे आधार कहाँ पे? यहाँ पे है फ्रिज, तो यहाँ पे आधार फ्रिज हो जाएगा। फ्रिज के अंदर क्या है भाई? फ्रिज के अंदर ही तो सब कुछ रखा हुआ है। जो सामान रखते हैं फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज हो गया, आधार हो गया। लेकिन यहाँ पे पढ़ने में कहीं लग रहा है कि आधार है, फ्रिज के अंदर क्या है, तो कंफ्यूज तुरंत, फ्रिज के अंदर क्या है। और वहां पे अगर दे दे प्रश्न कारक, प्रश्नवाचक कारक, तो कुछ लोग लगा भी देंगे फ्रिज के अंदर क्या है, प्रश्नवाचक कारक, मतलब फर्जी का ये ऑप्शन। जैसे कहा जाए टीवी मेज पर रखी है, टीवी मेज पर रखी है, टीवी मेज पर रखी है। तो टीवी के रखने का आधार क्या है? मेज है। बस इतना याद रखना कि अधिकरण मतलब होता है आधार। ठीक है, ये अधिकरण भी तुम्हारा खत्म हो गया। अब आखिरी बचता तुम्हारा संबोधन। ठीक है, आखिरी बचता है तुम्हारा संबोधन, और यहाँ से भी तुम्हारा समास जो है वो कारक जो है आपका बिल्कुल समाप्त हो गया। 2 ही क्लास में पूरा कारक समाप्त हो गया। इसके बाद जब प्रैक्टिस सेट होगा ना, दी जाएगी, तो प्रैक्टिस सेट में उदाहरण देके पूछ लिया जाएगा। इसके बाद आता है संबोधन। संबोधन, ठीक है, संबोधन। संबोधन में क्या होता है? हे, अरे, ठीक है, अहो आता है, इसमें अहो आता है। ठीक है, ऐसे रूप चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया हे राम मदद करो, कहीं फंस जाते हो मुसीबत में तो क्या बोलते हो? कहते नहीं हो हे राम मदद करो।
मुसीबत में फंसते हो तो यही करते हो ना, बहुत परे तो मिल जाए तो क्या बोला तो फिर, हे बजरंगबली मदद करो, अच्छा करो, वो पकड़ना नहीं हमको ना, संबोधन। जैसे पूछ, ज्यादातर मोबाइल में तुम लोग क्या बोलते हो, कहते नहीं हो अरे अभय कहाँ हो, पूछते हो ना किसी से, कोई भी नाम लेके, अरे अभय कहाँ हो, तो यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, ये अभय के पास, अरे अभय के पास लगेगा, ठीक है। तो इस तरह संबोधन जब हम करते हैं किसी का, बुलाना हो या पूछना हो, कहोगे अरे अभय कहाँ हो, किसी को बुलाना हो तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, कहोगे नहीं, ए राकेश, ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ आओ, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारे संबोधन के कुछ उदाहरण। जो भी उदाहरण दिया जाएगा इन निशानों को लगाया जाएगा, ठीक है, संबोधन वाले। ए भी हो सकता है, अरे भी हो सकता है, अहो भी हो सकता है, अजी, सुनते हो, अजी भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। तो संबोधन वाले जहां भी होंगे, या संबोधन का मतलब होता है ये तुम्हारा उपनाम होता है, ठीक है, संबोधन का मतलब होता है उपनाम लिया जाता है, ये एक तरह से उपनाम लिया जाता है। जैसे पहले के समय में, अब तो ले लेते हैं लोग नाम, नहीं, पहले के समय में लेडीज से पूछो अपने पति का नाम, जैसे सर्वे करने जाओ तो बताओ, पूछने के लिए नहीं बताती थी, कभी नहीं बताई, वो पड़ोस वाले से रहेंगे, थोड़ा राहुल के पापा का नाम बता दो, है ना, शर्माती है, अपने पति के नाम को नहीं लेती रही, तो दूसरे से कहलवाती रही कि जल्दी बताते हो नाम का है, अब तो बता देती हैं, पहले नहीं बताती थी। चलिए, तुम्हारा ये जो कारक है, कारक समाप्त हो चुका है, ठीक है। कारक के बाद हम इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। कल की क्लास में जो है कारक के कुछ प्रश्न रहेंगे, और कारक के पहले क्या पढ़ाया गया है, अलंकार पढ़ाया गया था ना, तो अलंकार और कारक दोनों मिक्स करके एक क्लास ली जाएगी, जिसमें करीब 25 से 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। 25-30 प्रश्न की एक प्रैक्टिस होगी, उसके बाद हर 2 चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस शुरू होगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और चैनल को जो है शेयर करना ना भूलें भाई, आप लोग अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी करें, आप नहीं अच्छी लग रही तो कोई वो नहीं कि नहीं आप जबरन आपको करना है, आपको क्लास अच्छी लगती कि हाँ हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत अच्छी कर रहे हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दिया करें, जब भी वीडियो देखें तो हम लाइक कर दिया करें। अगर कहीं गलती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे गलत पढ़ाया गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।